प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म, उस समय सीएम थे और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रमुख घटक, सामान्य क्षेत्रों में 500 और जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण। जगह जगह लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। खेत जाते हो तो भी जो डामर रोड बनी है उस पे लिखा होता है, कहीं गांव जाते हो तो भी लिखा हो। अरे काफी बहुत तैयारी है, थोड़ी है 25 फ्लेक्सी। विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब इसको पंचायती राज मत करना, अभी पंचायत में बनेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को चली थी। प्रमुख घटक। अगली, अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ, प्रगति करते रहे। ये रोड से थोड़े हाईवे पर आ जाओ, इस पे आ जाओ, हाईवे पे 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण। ये लो जी, अभी अपने गांव में लगभग पूरे राजस्थान में चकड़े लगे हुए, मतलब गांव के अंदर ऐसे चकड़े से लगे हुए ना सबके, इस प्रकार अब किसी के नहीं लगे हैं तो मुझे पता नहीं है। वैसे सरकार पिछली गौरव पथ योजना के तहत लगे थे। अब सरकार ने कहा कि जो 5000 से अधिक आबादी है ना ग्रामीण कस्बों में, वहां सीमेंट कंक्रीट से सड़कें बनेगी। अब दुविधा सबके आ जाती है, कई बेचारों के घर नीचे होते हैं, कई बेचारों के घर नीचे हैं। अब चकले लगे, वो नीचे रह गए, अब ऊंचे करते फिरे। अब सीमेंट कंक्रीट वाली या लग जाएगी तो देखो क्या अलग। 5000 से अधिक। विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग। अटल प्रगति पथ योजना नहीं चालू कर दी भाई, ऐसी पिछले अभी बजट में घोषणा हुई थी 2025-26। अब सड़कों पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जिनके बेचारे घर ही नीचे हैं उनके फिर आ जाएगी, फिर विकास भी हो रहा है। एक और है, कई घरों के विकास ज्यादा हो जाते हैं, सड़कों के तो होते हैं। देख लो, 29 मार्च 2025 को कोटा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में अटल प्रगति पथ की शुरुआत कर दी गई, स्टार्ट हो चुकी है, तैयार रहियो। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु सतत रूप से प्रयास किए जाएंगे। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कॉन्सेंट्रेट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा है। नियम तो है 5000 का, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले हम वो गांव लेंगे जहां 10,000 से अधिक आबादी है। 10,000 से अधिक आबादी है, पहले प्रथम चरण में ये लेंगे। इस हेतु 2 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। ठीक है, मतलब अटल प्रगति पथ तो है 5000 से अधिक आबादी वाले, लेकिन सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है कब से? 29 मार्च 2025 को। और प्रथम चरण में उनको लिया है जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है। और क्या टारगेट है? बोले गांवों को भी शहरों का एहसास करवाना, गांवों को भी शहरों का एहसास करवाना, सीमेंटेड सड़क बनानी। ये रुड़ता ही जाओगा, मैं आवागो नहीं, बारिश आओगी नहीं, रुड़ता ही जाओगा, यहाँ सीमेंट पर खुलता ही जाओगा सागा तो ये ले लिया। अगली, प्रधानमंत्री आवास योजना। बोले सड़कें बनाएंगे, पहले चकले वाली, फिर कंक्रीट वाली, सीमेंट वाली बनाएंगे तो घर तो बनाना पड़ेगा। हम आपको साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। हमने स्वामित्व योजना चला दी, हम आपको पट्टे भी दे रहे हैं। पट्टे देने के साथ आपको योजना दे रही है, आपके घर के आगे वाली सड़क भी तैयार हो रही है। कितनी सुविधा! हम आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, खाना पीना फ्री दे रहे हैं, सोने के लिए घर फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। बस फिर ही कहोगे मरेंगे मरेंगे तो मरने वाले ही हो। तो याद रखना, कोई भी लड़की के माता पिता, लड़की ऐसे मत सोचना कि लड़का हमें भूख मार देगा, नहीं मरेगा, सब कुछ सरकार देती। 1.0 कब चली थी? 17 जून 2015 को, सबके लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना सरी। 2.0 योजना कब चली? 1 सितंबर 2024 को। प्रमुख घटक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास। विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग कौन सा होता है? शहरी वाला, शहरी वाला यानी नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, हाँ। तो 1.0 17 जून 2015 को सबके लिए आवास, 2.0 1 सितंबर 2024। अब देख, इसमें और ज्यादा है नहीं, वही है 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं लगभग आय वर्ग के हिसाब से। नॉर्मल सा पर्सन आता है, इतना गहराई से आता नहीं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी,
देखो शहरी और ग्रामीण दोनों ही चले हुए हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों ही चले हुए हैं। चश्मा लागड़ी ने महात्मा गांधी की है, एक कदम स्वच्छता की ओर। 1.0 2 अक्टूबर 2014 को चला और 2.0 2 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक। अभी 2.0 चल रहा है, 2 अक्टूबर 2021 से चला 2 अक्टूबर 2000 यानी 2 अक्टूबर है या 1 अक्टूबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 21 से लेकर 2 अक्टूबर 2026 तक। प्रमुख घटक शहरी क्षेत्रों में कचरा और सीवरेज प्रबंधन विभाग है, शहरी स्वायत्त या नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। ये स्वच्छ शहरी और ग्रामीण दोनों ही शामिल। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये तो प्रश्न पक्के आने हैं, 100% आने हैं, मतलब इनसे। शहरी क्षेत्रों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए, और ये भी योजना किसकी है? नगरीय स्वायत्त शासन विभाग की। अभी हमारे इसके मंत्री कौन है? जाबरलाल खर्रा साहब है, जाबरलाल खर्रा। स्वामी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए। अभी आई है ना, ताजा ताजा पेपर में आई है, तो याद रखना। देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 16 दिसंबर 2024 को, यहाँ अगर 15 दिसंबर आ जाए तो भी कर लेना, क्योंकि दोनों दिनों में लिख दिया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद, अब उद्देश्य ज्यादा याद रखना है, और ऐसा है जवाहरलाल खरा, हाँ, परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी या प्रक्रिया के 80,000 रुपए तक का ऋण दिया जाए। इसको नोट कर ले, तक का ऋण, ये प्रश्न आएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में 80,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50,000 रुपए चेक, याद रखना। पीएम स्वनिधि योजना भी चल रही है, देखो इससे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चल रही है। यह योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी। लाभार्थियों को पहली बार में 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है सेंटर के अंदर। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों के लिए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना नगरीय स्वायत्त शासन विभाग, है ना गजब की योजना के नहीं है? हाँ, स्ट्रीट वेंडर्स खातर है, और बिना कोई गारंटी के 80,000 रुपए तक का ऋण दे देगी सर। ओके। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये लो जी, ताजा ताजा जेल प्रेरी में टपकी है। अभी पता लग गया सरकार को, जेल प्रेरी वालों को, कि ये मैं फ्लैगशिप में शामिल होंगी, जेल प्रेरी में टपक गई। वहाँ मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रमुख घटक 18 ट्रेड, 18 प्रकार के ट्रेड है, नाई, धोबी, दस्तकार, फर्नीचर वगैरह सब वाले। 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट और आई कार्ड, 15,000 रुपए की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपए तक का ऋण, 30 माह के लिए 8% ब्याज होता। उद्योग विभाग है, अब इसको पंचायती राज आयोजना कोई और मत करना, उद्योग विभाग नोट कर लो। हाँ संदीप कुमार, रीट के लिए 25 योजना बहुत है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड, पहले तो ये याद रखना, 18 व्यवसायिक क्षेत्र में 15,000 रुपए की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए दिया जाएगा, 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उद्योग विभाग की योजना, ये तो सरकार का शुरुआत। अब देखो पीएम विश्वकर्मा योजना चली 17 सितंबर 2023। कब चली? 17 सितंबर 2023 को। योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। मतलब परंपरा से नाई, धोबी, कुम्हार, इस प्रकार के, ये धीरे धीरे अगर मशीनें आगे तो छोड़ रहे हैं काम, तो इनको वापस अपने कारीगर में कौशल लाने के लिए सरकार दे रही। डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना, योजना में 18 ट्रेड शामिल है, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी, इस प्रकार के 18। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रमुख लाभ, 3 लाख रुपए तक का आसान ऋण देते हैं। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख और 5% की रियायती ब्याज दर पर। कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण, 5 से 7 दिन तक प्रशिक्षण, 500 रुपए प्रतिदिन टाइपेड। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1 रुपए प्रति लेन देन। उपकरण खरीदने के लिए सहायता, 15,000 रुपए तक का अनुदान देते, 15,000 रुपए तक का अनुदान देते। उपकरण खरीदने के लिए 15,000 का अनुदान,
तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे तो प्रति 1 रुपया लेन देन का मिलेगा, सरकार देगी। कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण होगा, उसमें 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड के मिलेंगे। 3 लाख तक का आसान ऋण मिलेगा, यानी पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख। ये होगा 5% की रियायती ब्याज दर पर। बाकी टोटल 3 लाख लोगे तो 8% की रियायती दर पर ब्याज अनुदान मिले। यानी गजब की बात, बहुत शानदार है। मिलेगा किसको?